शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ ही एक बार लेकर आते हैं भाव एमसीएक्स पर और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहे हैं। घरेलू बाजार में हमने कल ऑलरेडी एक अच्छी रिकवरी देखी थी, आज वापस प्राइसेस 96,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $3350 के ऊपर गोल्ड कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 2 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव आ चुका है, वापस से सेफ हेवन बाइंग के तौर पर देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट है फेड की मीटिंग, क्या आउटकम निकल कर आता है, लेकिन उस मीटिंग से ठीक पहले यहाँ पर एक स्ट्रेंथ वापस से रीगेन होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे रह सकते हैं यहाँ से आगे की प्राइस मूवमेंट, इस पर करते हैं बातचीत किशोर नारने और साथ ही दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं और अनुराग जी भी हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले किशोर, आपका एक आउटलुक लेना चाहेंगे। अब कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण हमने ये तेज़ी देखी है। एक पिछले कुछ सेशन से ऐसा लग रहा था कि शायद सोना थोड़ा और हल्का होगा, एक एंट्री का मौका देगा, लेकिन वापस से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। अब इम्पॉर्टेंट है फेड की मीटिंग। हालांकि अनुमान तो यही जताया जा रहा है कि इस बार दरों में कोई बदलाव ना हो, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रिलेटिवली सून फेड की तरफ से कट आते हुए दिखाई देगा इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार की फेड मीटिंग से? फेड मीटिंग के कमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे कमोडिटीज़ के पर्सपेक्टिव से, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि फेड बहुत एग्रेसिवली रेट कट्स नहीं कर पाएगा, और जो टैरिफ का इम्पैक्ट है यूएस के इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा और इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी रहेगा। मेरे हिसाब से इसमें यहाँ से रेट्स को घटा के नीचे लेके आना बहुत ही मुश्किल रहेगा फेड के लिए। प्रॉब्ली एक आध रेट कट ये साल के लिए आप देख सकते हैं, बट आई थिंक एक सस्टेनेबल डाउनसाइड रेट्स में नहीं देखने के लिए मिल सकता है। एंड जो मार्केट्स को फर्दर स्पूक किया है कि आफ्टर थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया, 1-2 हफ्ते का मार्केट ने ब्रीदर ले लिया, अगेन ट्रम्प ने फार्मा के ऊपर वाला है वो एक अनाउंसमेंट आया है, जो मूवीज के ऊपर उसने ड्यूटीज अनाउंस किया है। तो पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। जो जो मार्केट्स में मेहम देखने के बाद, मार्केट्स में जो इतना बड़ा पैनिक देखने के बाद मार्केट्स को लगा था कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, यूएस गवर्नमेंट जो पॉलिसीज को लेकर थोड़ा रैशनलाइज करेंगे, बट अगेन उन्होंने जो फार्मा के ऊपर ड्यूटीज आएगा करके जो अनाउंसमेंट किया है, अगेन दैट स्पूक द मार्केट्स, एंड अगेन जो गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो आई थिंक पॉलिसी क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है। अगेन जो जो शॉर्ट टर्म एक ब्रीदर मिला था, अगेन गोल्ड वापस उसका जो तेजी का जो माहौल है वो बनते हुए देख रहे हैं। अच्छा, अनुराग रस्तोगी भी बने हुए हैं, दिनेश सोमानी भी हैं। अनुराग जी, आपकी राय क्या है भाव को लेकर? क्या लक्ष्य यहाँ से आप आगे देख रहे हैं? एक उम्मीद तो ये जग रही थी कि शायद 90,000 तक आएगा तो एक अच्छा मौका रहेगा एंट्री करने का, बट लग नहीं रहा गोल्ड किसी को ऑब्लाइज कर रहा है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। भाव को लेकर आपकी राय क्या है, क्या लक्ष्य हैं अब? देखिए, लास्ट टाइम भी यही डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने यही बात कही थी कि जो करंट सिनेरियो है इसमें भाव कहीं भी गिरने वाले नहीं हैं। एक बीच में कहीं ना कहीं एक लोगों को मौका मिला था, जो टैरिफ वार थोड़ा सा थमता हुआ दिखा था, जो एक ऐसा माहौल विश्व में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आई थी, कई देशों के जो तनाव के माहौल थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो की जा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा लग रहा था कि भाव कहीं ना कहीं रुक गया, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, थोड़ा डाउन की तरफ जा रहा था। लेकिन करंट टाइम में जैसा कि इजराइल गाजा का वार फिर से स्टार्ट हो गया है और कई इंडिया पाकिस्तान भी इधर काफी एक वॉर की स्थिति में है, तो ऐसे सब सिनेरियो में कहीं ना कहीं जो डॉलर की जो स्थिति बन रही है, डॉलर को भी कमजोर करने के लिए एक कई देश से प्रयासरत हैं। और पूरा आपने देखा कि कई देशों ने अपना स्वर्ण भंडार भी काफी बढ़ा रखा है और बढ़ाने की तरफ प्रयासरत हैं। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं सोना $3800 तक जाने की हमें पूरी उम्मीद है और हम $3800 तक सोने को जाते हुए देख रहे हैं। ओके, तो 3800 तक सोना जा सकता है। और डेफिनेटली जैसे किशोर ने भी मेंशन किया और अनुराग जी ने भी कहा कि जिस तरीके से ट्रंप का जो टैरिफ ट्रेंड है वापस एक्शन में आते हुए दिखाई दिया है और एज अ हेज, एज अ सेफ हेवन बाइंग, गोल्ड में वापस से तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा अनुराग जी, एक चीज़ और, अगर हम फिलहाल के रीसेंट ट्रेंड्स देखें तो किस तरीके की बाइंग फिलहाल गोल्ड में हो रही है? ज्वेलरी बाइंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट बाइंग की बात करें, किस तरीके के ट्रेंड्स ऑफ लेट नोटिस किए गए हैं?
देखिए मैडम, अभी तक तो क्या हो रहा था कि जब सोना 1 लाख के आसपास आ गया था तो जो एक आम कस्टमर था मार्केट में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को काफी तकलीफ में महसूस कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था, अपने पुराने गोल्ड को रिसाइकिल करा रहा था या इस तरीके से। लेकिन जब सोने ने वापस एक करवट ली और सोना लगभग नीचे में 92,000 रुपए के लेवल तक को एक बार वो टच करके गया, तो उस समय काफी एक अच्छी बाइंग निकली। अक्षय तृतीया तो उन लोगों की काफी अच्छी नहीं गई, लेकिन बावजूद इसके एक मार्केट में फिर से कस्टमर की थोड़ी सी आवाजाही शुरू हुई। लेकिन जो ये करंट टाइम में फिर से ये वापस सोना अपने वापस तेजी की तरफ चल रहा है, तो ऐसे में कस्टमर का कहीं ना कहीं मूवमेंट रुक रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने देखा कि भाव कहीं ऊपर जाके 1 लाख के आसपास स्टैंड कर गया और वहां से वापस नीचे फिर 92 तक आया। तो ये एक कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी थी, वो स्टेबिलिटी ने कस्टमर को काफी राहत दी है कि कहीं ना कहीं भाव एकदम से 1 लाख क्रॉस करने के बाद 1,25 नहीं चला गया, 1,10 नहीं चला गया, वो कहीं ना कहीं वापस एक बार आया। और ये एक अच्छा संकेत है और हमें लगता है कि इधर थोड़ी ग्राहकी होनी चाहिए, क्योंकि शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा लोगों में ये लग रहा है कि अगर एकदम से भाव बढ़ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान वार की वजह से या और अन्य वजह से, तो इसलिए भी आम कस्टमर थोड़ी थोड़ी खरीदी कर रहा है। ओके, तो 1 लाख के भाव की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे कंज्यूमर्स के बीच में आ रही है और इसीलिए शायद एंटिसिपेटेड है कि यहाँ से थोड़ी बाइंग देखने को मिले वेडिंग पर्सपेक्टिव से भी। अच्छा दिनेश